आयुष्मान खुराना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आयुष्मान जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के इस चौपाल कार्यक्रम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी दफा है मेरी और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। अच्छा, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि सिनेमा जिस तरीके से लगातार हम बदलते हुए देख रहे हैं, आपने अपने व्यूज इसको लेकर कई बार रखे, आप कैसे देखते हैं? पिछले कई सालों में आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए? पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा तो पैंडेमिक के बाद चेंजेस नजर आए हैं। एक धारणा बन गई थी कि पैंडेमिक के बाद सिर्फ बड़ी फिल्में, बड़ी लागत की फिल्में चलेंगी, लेकिन आई थिंक वो इस साल बदल गया है। आई थिंक ये जो अभी 2023 गया है हमारा, उसमें आई थिंक इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फाइनेंशियली, कमर्शियली ब्लॉकबस्टर ईयर गया है। हर तरह की फिल्में चली हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज वाली फिल्में हो, गदर 2, ओ माई गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, चाहे वो छोटी फिल्म हो 12th फेल टाइप, तो या फिर एनिमल जैसी बड़ी फिल्म हो, हर तरह की फिल्में चली हैं। आई थिंक वी आर बैक विद अ बैंग एंड ये बहुत खुशी की बात है। आयुष्मान, आई हैव सीन यू एंड सो मेनी पीपल दैट आपने जिस तरह की फिल्में साइन की हैं, आप बहुत हमेशा सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन एक ड्रीम गर्ल को लेकर मेरा सवाल है। हम हमेशा बहुत इस बात को लेकर जरूर रहते होंगे सीरियस कि हम जिस तरह का रोल कर रहे हैं वो क्या अच्छा जाएगा, और अगर इसको लेकर एक इमेज डेवलप कैसी होगी। लेकिन फिर सेकंड पार्ट भी हमने देखा और जो पॉपुलैरिटी उसके बाद आपको मिली, तो क्या ये आपके लिए ये रोल स्पेसिफिक बहुत टफ था? क्या आपके दिमाग में था जब आपको स्क्रिप्ट मिली होगी? सबसे टफ तो यही था कि मतलब मुझे एक लड़की लगना जरूरी है उस फिल्म के अंदर, और खूबसूरत लड़की लगना जरूरी है, क्योंकि सब दीवाने हैं मेरे उस फिल्म में। तो वो सबसे टफेस्ट पार्ट था। वो मेकअप आर्टिस्ट हो या थोड़ा वीएफएक्स हो या फिर मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन हो या डायरेक्टर की विजन हो, सबका एक मल्टी फैक्टोरियल चीज है जो सामने आई फिल्म के लिए। बट मैं ना तो गोविंदा सर को फॉलो कर रहा था, ना कमल हासन सर को फॉलो कर रहा था, मैं माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को फॉलो कर रहा था। तो मेरा कंपटीशन सिर्फ सुपरस्टार, विमेन सुपरस्टार्स थे, मेल सुपरस्टार्स नहीं थे। और वो बहुत बखूबी दिखाई भी दिया दोनों पार्ट में, मैं कहूंगी। इसके अलावा आयुष्मान, हमने राम मंदिर की चाहे प्राण प्रतिष्ठा में आपको देखा, और एक अभी रिपब्लिक डे का वीडियो जो आपने खुद पोस्ट किया। ऐसे मौकों पर जब आप वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो हाउ डू यू फील? आई थिंक इंडिया इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटीफुल कंट्री, और यहाँ पर रिपब्लिक डे में ऐसा था, मेरा बचपन की बकेट लिस्ट थी, क्योंकि हमेशा मैंने टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर देखा था, तो परेड होती थी, झांकियां होती थी 26 जनवरी की, और एक बकेट लिस्ट मुझे पूरी करनी थी जो मैंने इस साल की, एंड इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंकफुली उस दिन फॉग कम था, तो फिर जितना एयर शो था, जो भी आसमान में चीजें थी, वो काफी खूबसूरत नजर आई। बट आई थिंक इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन। हमेशा किसी ना हर एक को देखनी चाहिए वो परेड। आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, रोडी से फिर आरजे से एक्टर, अब एक्टर से सिंगर, अब प्रोड्यूसर, अब आगे क्या है? मतलब सब आपने कर लेना है खुद ने? नहीं, अभी तो फिलहाल आई थिंक एक्टिंग और सिंगिंग को लेकर बहुत खुश हूँ मैं। ये दो चीजें हैं जिसमें मैं तवज्जो देता हूँ। इस साल म्यूजिक पे और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि जनरली मैं साल में 2-3 फिल्में करता हूँ। इस बार 2 करूंगा, लेकिन म्यूजिक पे भी ध्यान दिया जाएगा। एंड यू सिंग सो वेल। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये हर किसी की मुझे लगता है फीलिंग होगी। थैंक यू सो मच न्यूज 18 इंडिया के साथ चौपाल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।